हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बच्चा अपनी गर्दन क्यों नहीं संभाल पाता है और एक तरफ ही क्यों ज़्यादा झुकाकर रखता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको इस डोल के जरिए बताऊंगी कि आपको बेबी की मसाज कैसे करनी है, उसके नीक की मसाज कैसे करनी है, उसको किस पोजीशन में सुलाना है, जो उसकी जो नीक है उसका जो राउंड में सर अच्छे से आ सके और गोल रहे और बेबी अपनी निक को जल्दी से और अच्छे से होल्ड करना और खुद से संभालना कैसे सीख पाए। काफी मॉम्स के क्वेश्चन है कि बच्चा जो है वो एक ही तरफ जो गर्दन है अपनी झुका कर रखता है, कुछ बेबी राइट में तो कुछ बेबी लेफ्ट में। तो मैं यहाँ पर आपको निक मसाज करके बताऊंगी कि बेबी की गर्दन जो चिपकी हुई है या एक तरफ ही ज्यादा झुकी रहती है तो आप उसको क्या क्या एक्सरसाइज करवाएं, कैसे टिप्स अप्लाई करें कि जो बेबी की गर्दन है वो जल्दी से लगना सीख जाए, बेबी खुद से अपनी गर्दन को संभाले, उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आपको कुछ एक्टिविटीज हैं जो करवानी पड़ेंगी। अब पहले हम बेबी जो आपका है आप उसको उल्टा कर लीजिए। आप देखिए, आप जब भी बेबी को ऐसे सीधे से आप बेबी को उल्टा लिटाएं तो आप उसकी जो पोर्शन है ये गर्दन अपना हाथ नीचे रखें और एक हाथ यहाँ रखें और धीरे से उसको ऐसे लिटाइए। बेबी की गर्दन अगर यहाँ से चिपकी हुई है या मोटी है तो आपको कैसे उसकी गर्दन को ठीक करना है। तो पहले आप जो भी बेबी के लिए ऑयल यूज करते हैं आप आपकी हथेली पर लीजिए और थोड़ा हिंट कर लीजिए, अच्छे से मसल लीजिए, तभी आप बेबी के जो नीक है और उस पर मसाज कीजिए। तो हम यहाँ पर ऑयल लेते हैं और बेबी की नीक मसाज ऐसे करते हैं। आप देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ आपको हाथ लेकर आने हैं। इससे जो बेबी की नीक है और जो बेबी के शोल्डर हैं वो काफी स्ट्रोंग होंगे और जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। तो आपको ऐसे करना है और आप जो बेबी के जो शोल्डर रहते हैं आपको ऐसे नीचे की तरफ लाना है। जो बेबी की गर्दन है वो इससे स्ट्रोंग होगी और उसको मूव करने में आसानी होगी। इस तरीके से आपको आपके हेड नीचे की तरफ लेकर आने हैं। आप अगर आपका बेबी छोटा है तो कुछ मिनट के लिए करिए, 5 मिनट के लिए। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे आप उसकी गर्दन की जो मसाज का टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, जो यहाँ का पोर्शन रहता है आपको दोनों आपके ये थंब से उसको इस तरीके से करना है। ये और हाथ को भी आपको ऐसे करना है शोल्डर के यहाँ से। इससे भी जो गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होंगी। आपको ये पोर्शन करना है इस तरीके से और फिर आपको इस तरीके से करना है। आपके जो दोनों, आप बीच बीच में ऑयल जरूर लीजिए आपके हाथों में, उससे ही मसाज कीजिए निक की। ये क्रॉस स्टेप्स में भी करना है आपको इस तरीके से आप बेबी की निक। अब हम बेबी की जो पीछे का पोर्शन है उसकी पूरी हमने आपको बता दी है कि ऐसे आपको इस तरीके से बेबी की मसाज करनी है। अब हम बेबी को सीधा करेंगे। तो अब आपको फिर ऑयल लेना है और आपके जो ये गर्दन के वहां का जो हिस्सा है निक का उससे नीचे करना है। यहाँ भी आपको ऊपर से नीचे ही करना है। आप इस तरीके से कीजिए। यहाँ भी आपको क्रॉस में स्टेप में बेबी के जो हेड है उसको ऊपर से नीचे की ओर लेके जाना और जो शोल्डर रहते हैं वो यहाँ से। जरूरी नहीं है कि बाकी बेबियों की तुलना में आपका बेबी भी वैसा ही हो। सब बच्चे अपने अपनी जगह अलग अलग होते हैं, अलग तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी जो निक को होल्ड करना सीख जाते हैं, मूव करना सीख जाते हैं। आपका बेबी अलग हो सकता है, सब बेबी अलग अलग होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी को आप टमी टाइम करवाइए। टमी टाइम के काफी बेनिफिट्स हैं। आप बेबी को ये भी ध्यान रखिए कि आप बेबी का जो अगर सर चपटा हो गया है, वो एक तरफ ही गर्दन ज्यादा करके रखता है, तो आप उसको करवट बदल कर सुलाइए, कभी राइट कभी लेफ्ट। अगर बेबी आपका लेफ्ट में ज्यादा अपनी गर्दन लटका कर रखता है तो आप उसको राइट में सुलाइए, राइट पोजीशन में। और जब भी आप सुलाएं पिलो का जरूर यूज कीजिए। बेबी के जो पिलो रहते हैं वो अलग तरीके के आते हैं, आप वैसा ही पिलो कवर बनवाइए या जो मार्केट में मिलते हैं वैसे ला सकते हैं। अगर आप घर पर पिलो बनाना चाहते हैं तो जो सरसों का पिलो आता है वो बेबी के सर के लिए काफी अच्छा रहता है। जो बेबी का उससे सर रहता है वो पूरा राउंड रहता है, उससे चपटा भी नहीं होता है और काफी अच्छा जो पिलो रहता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बेबी को आप राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट करते रहें। इससे क्या होगा कि जो बेबी का सर है वो चपटा नहीं रहेगा और वो अपनी गर्दन को मूव करना और अचीव करना जल्दी से सीख पाएगा, खुद से सीखेगा। कभी कभी बच्चे एक ही तरफ अपनी गर्दन को ऐसे
इस तरीके से रखते हैं लटका कर और अपनी गर्दन का भार नहीं संभाल पाते। कुछ बच्चे एकदम गर्दन को जो अपनी है वो ऐसी सीधी रखते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बेबी राइट की तरफ ज्यादा देखता है तो आप कुछ टॉयज दे दीजिए लेफ्ट में उसको रख के, जिससे वो उसको देखने लगेगा, तो उसकी तरफ गर्दन की अपनी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। अगर आपका बेबी बिल्कुल भी गर्दन को नहीं संभाल पाता, एक ही तरफ रखता है, तिरछी रखता है, तो आप उसके सामने कुछ ऐसी चीज रखिए या आप उसको गोद में लेकर बैठिए इस तरीके से, ताकि जो बेबी है सामने कुछ टॉयज रख दीजिए आप उसके, और आप उसको इस तरीके से उसका जो सर है उसको यहाँ पर हल्का सा छाती के वहां पर हाथ लगाइए और खिलौने रखिए सामने। जो बेबी है उसकी उस पर नजर पड़ेगी और वो उस खिलौनों के देखेगा। इससे क्या होगा कि जो बेबी की गर्दन है काफी मसल्स और जो उसके शोल्डर है, नीक है, उसकी जो मजबूत मांसपेशियां है वो काफी मजबूत और स्ट्रोंग होंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी के सामने कुछ रखिए, आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कुछ बेबी अपनी गर्दन टेढ़ी सी रखते हैं तो काफी मोम्स चिंतित रहती हैं। जो नई मोम्स बनी है कि हम बच्चे को टमी टाइम कैसे करवाएं, काफी छोटा है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। टमी टाइम कैसे करवाना है, टमी टाइम भी आपको फीडिंग के तुरंत बाद नहीं देना है, करवाना है 1 घंटे बाद ही करवाइए और साथ में रहे तभी करवाइए। बेबी को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें।